जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही उत्तम प्रयोग और बहुत ही उत्तम जानकारी लेकर आया हूँ। हवन, जिसे हम होम कहते हैं, हवन कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं। इसका एक बहुत ही उत्तम जानकारी लेकर आया हूँ जिसके बिना हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। होम एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जिससे हम देवताओं को भोग देते हैं। अब देवता, प्रेत, पिशाच सभी को भोग जाता है, परंतु देवताओं को भोग जो देते हैं उसमें लास्ट में स्वाहा लगता है, पितरों को जो जाता है उसमें स्वधा लगता है, इत्यादि प्रेतों के लिए कुछ भी नहीं लगता है। तो भोग लगता किसमें है? भगवान का भोग जो होम होता है वो यज्ञ की वेदी में ही लगता है। तसले में हवन कुंड जो ले आते हैं मार्केट से, उसका फल बहुत ही कम होता है। और जो वेदी बनती है उसमें यदि यज्ञ किया गया हो और गाय का देशी घी से यज्ञ किया गया हो, वही यज्ञ सफल माना जाता है, उसी यज्ञ का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि यज्ञ के पश्चात यज्ञ में जो सामग्री यूज होती है आजकल, वह सामग्री बहुत ही बेकार यूज होती है, जिससे यज्ञ का बिल्कुल फल की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया जो भी यज्ञ की सामग्री हो वो साफ, स्वच्छ और धुली होनी चाहिए। और सामग्री में यूज क्या करना चाहिए? विशेष जो यज्ञ सामग्री है जो हर घर में होनी आवश्यक है और जिसे हम अत्यधिक यूज कर सकें, वह होता है चावल, जौ और तिल। तिल में काले तिल भी, सफेद तिल भी, दोनों तिल लगते हैं। तो आपको क्या करना होता है, किसी भी होम को करने से पहले चावल को, साबुत चावल जो टूटे ना हो, उन्हें धुल करके, साफ करके धूप में सुखा लेना चाहिए। उसी प्रकार जौ, इंद्रजौ दोनों जो होती हैं ले आना चाहिए, 500 ग्राम ले आना चाहिए और उसके पश्चात उनको धुल लेना चाहिए, बिल्कुल साफ करके धूप में सुखा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं, कीड़े जल्दी पड़ जाते हैं। यदि कीड़े पड़ जाएंगे और कीड़े की सामग्री को आप होम में डालेंगे तो उसका जितना लाभ नहीं, उससे 2 गुना आपको हानि उठानी पड़ सकती है। उसका भी पाप आपको भुगतना पड़ेगा। बिना भुगते पृथ्वी लोक को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए आप लोग अत्यंत सावधानी पूर्वक घर में होम करवाएं। जो होम कराएं उस होम में यज्ञ की सामग्री को धुल लें। सभी सामग्री को नहीं धुला जाता, धुलने की सामग्रियां जो होती हैं वह होता है चावल, साबुत चावल, जौ और तिल। अब इनको मात्रा कैसी होनी चाहिए? यदि आप 1 किलो चावल ले रहे हो तो उसका आधा जौ और उसका आधा तिल। ये आप पंडित जी से पूछ लें, जिस पंडित जी से यज्ञ करवाएं, और करने के पहले 2 दिन 3 दिन पहले से आप उस सामग्री को धुल करके, साफ करके, शुद्ध करके एक डिब्बे में भरकर रख लें। जब वे आए तो उसमें घी मिश्रित करके आप होम कर सकते हैं। अन्यथा जो भी आप तत्काल ला करके होम कर लेते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता, उसका हानि भी होती है। यदि उसमें कीड़े हुए तो आपको उसकी हानि हो सकती है और आपको उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संभोत्सव कर्मणि। और इन्हीं सामग्री को विशेष रखना चाहिए। इत्यादि शक्कर, शहद, गुड़, जटामासी, नागरमोथा, कमल बीज, सरसों और इत्यादि जो सामग्रियां हैं, गूगल और लोबान तो वैसे हिंदू धर्म में यूज नहीं करना चाहिए, गूगल ही विशेष है। कहीं कहीं लोबान का यूज होता है, बाकी गूगल ही विशेष है। शुद्ध गूगल, महकने वाला गूगल रखना चाहिए। इनको धुलने की आवश्यकता नहीं। धुलने के लिए होम में क्या आवश्यक है? चावल, जौ और तिल, इन तीनों को धुल के रख लेना चाहिए। जब ब्राह्मण आए तो उनको सम्मान पूर्वक तीनों को साफ आप दे तो उनका मुख पे जो प्रसन्नता होगी वो अलग ही प्रसन्नता दिखाई देगी और आपको पूर्ण फल की भी प्राप्ति होगी, आपके कार्य सिद्ध होंगे। अब बात आ जाती है मार्केट की सामग्री की। जो मार्केट में होम सामग्री पैकेट में मिलती है ये 2 नंबर की होती है। इसमें पूरा कोई भी सामग्री विशेष मिक्स नहीं होती है, इसमें इधर की चीजें डाल देते हैं। मार्केट में सामग्री लेने योग्य कौन सी है? शांति कुंज की गायत्री सामग्री, गायत्री होम सामग्री शांति कुंज की, हरिद्वार की लेने योग्य है। और महर्षि की सामग्री आती है, उन्हीं सामग्री को आप लें। अन्यथा आप जौ, तिल और इंद्रजौ और चावल इन्हीं का यूज करके आप होम करें। और इसमें शहद, गुड़, शक्कर, जटामासी, नागरमोथा, कमल बीज और सरसों इन्हें मिला करके आपको होम करें। आपके होम का फल आपको अतिशीघ्र मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा, आपकी समस्या तत्काल नष्ट होगी। अन्यथा आप जाने, आपका कर्म जाने। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय शिव शंभो।